बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। लगभग 80 सीटों के रुझान सामने आए हैं और रुझानों के मुताबिक एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 28 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है जाते हुए। दूसरी तरफ जेडीयू को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एलजेपी का भी खाता खुला है, एक सीट एलजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो महागठबंधन से महामुकाबला एनडीए का। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दल की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें, आरजेडी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे हैं। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीटें आपको बता रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो बिहार के चुनावी रण से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको दे रहा है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, उसके बाद जो है ईवीएम से गिनती होगी। लेकिन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान सामने आ रही है उसके मुताबिक एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए 51 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो 40 सीटें, अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो वीआईपी हॉट सीटें हैं, तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं महुआ से, बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। बीजेपी के खाते में देखिए 28 सीटें जा रही हैं, जेडीयू के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो 40 सीटों पर अभी इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। तो 243 सीटों में से अभी लगभग 80 से ऊपर कह सकते हैं जो सीटें हैं उनके रुझान आ चुके हैं और धीरे धीरे स्थिति अभी क्लियर हो रही है। लेकिन ये जो सीटें हैं धीरे धीरे जब गिनती शुरू होगी और भी ज्यादा स्थिति जो है सीटों पर क्लियर होगी। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। लोकतंत्र। और सहरसा से हमारे साथ संवाददाता रत्नाम मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव अपडेट के साथ, उनसे अपडेट लेंगे। रत्नाम, क्या अपडेट है आपके पास सहरसा विधानसभा सीट पर? क्या कह रहे हैं चुनावी रुझान अभी तक? जी, अभी यहाँ पर मैं क्या कहते हैं मतदान शुरू हुई है और क्या कहते हैं अभी शुरुआत के दौर में आप देख रहे हैं। अभी 8 बजे से यहाँ शुरुआत जी बिल्कुल रत्ना, अगर बात करें तो कितने जगहों पर काउंटिंग हो रही है? यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर नजरें टिकी हुई हैं? 5 जगह पर काउंटिंग हो रही है मैम। बिल्कुल, और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? कौन सी वीआईपी सीटें हैं सहरसा में? प्रशासन की एकदम पूरा सशक्त तैयारियां हैं और कोई तरह से नहीं, शांतिपूर्वक यहाँ पर में सब कुछ हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और कोई तरह का सब कुछ नहीं है और प्रशासन की अच्छी से तैयारियां है। और महागठबंधन का यहाँ रुझान है, आप देखिए आप क्या हो। बिल्कुल, अगर सहरसा हम आपको देते रहेंगे। सहरसा विधानसभा सीट की बात करें तो 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। चाहे सोनबरसा की बात कर ले हम या फिर सिमरी की बात कर ले, यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं रुझान? सहरसा का गठबंधन का भी है, इधर बीजेपी का भी है और सिमरी से भी बात करें तो चिराग पासवान जी का भी है। ठीक है, तो यहाँ है, लेकिन महागठबंधन का ये दावा है जो हम चारों सीट सहरसा से लेने जा रहे हैं।
अभी किसी सीट पर रुझान आए क्या, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, तो ऐसे में ईवीएम की से जब गिनती होगी तो और स्थिति क्लियर होगी। गिनती शुरू हुई है, शुरू हुई है। हाँ अभी अब होने वाली है, उसके बाद रुझान पता चलेगा किसकी रुझान ज्यादा आ रही है। मैम चलिए ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ रत्ना। लेकिन पटना से हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र लाइव बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें तो अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 66 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 40 सीटें इंडिया को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अदर का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, 4 सीटें अदर के खाते में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैंने पहले बात बता चुका हूं कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और विशेषकर महिलाओं ने जिस तरह से अपना मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में किया है, तो जाहिर सी बात है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो वो कहीं न कहीं, मैं तो इसके पहले बोल चुका हूं, जिस तरह से रुझान आपने कही कि 66 पर जो है एनडीए आगे है, तो होना स्वाभाविक है। और एग्जिट पोल भी बता रहा है जिस तरह से, तो वो दोनों का मेल अभी दोनों एक दूसरे का मेल दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा कि 12 बजे तक में कुछ घटाएं छट जाएगी और किसकी सरकार बनेगी, थोड़ी सी जो लगभग 50% की बातें सामने आ जाएगी। जिस तरह से आपने कहा 66 एनडीए है, 46 महागठबंधन है, तो कुछ ये थोड़ा सा अंतराल बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब 12 बजे मैंने कहा था कि 12 बजे के बाद कुछ सामने सारी बातें आ जाएगी कि किसकी सरकार बन सकती है। चूंकि किसकी सरकार ताज पर पहनेगी, ये तो अब धीरे धीरे घटाएं छट रही है। नीतीश बनेगी सरकार, नीतीश की सरकार बनेगी या तेजस्वी की ताज बनेगी। तो अब जो जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है, तो वो रुझान कहीं न कहीं एग्जिट पोल पर मेल खा रहा है। और वही मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए की बढ़त दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं एनडीए सरकार के लिए शुभ संकेत है। और वो दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से 66 एनडीए आगे बढ़त हासिल किया है, तो इस दोनों में 46 और 66 ये दोनों फासला बहुत धीरे धीरे मुझे लगता है कि बढ़ रहा है। इतना होना नहीं चाहिए। अगर जिस तरह से महागठबंधन के तेजस्वी ने दावा किया है कि मेरी सरकार बनेगी, जाहिर सी बात है दावा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन दावा होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, ये भी बात है। लेकिन मतदाता कहाँ किसको रुझान दिया है और किसको अपना बहुमूल्य मत दिया है, वो तो सामने दिख रहा है। मैं 11 और 12 बजे की बात मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि 12 बजे बाद दोपहर के समय कुछ। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। स्थिति धीरे धीरे क्लियर होगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 12 बजे तक जो है चुनावी नतीजे हो सकता है कि पूरी तरीके से हम सभी के सामने हो। लेकिन रत्ना हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है। रत्ना, अगर बात करें सहरसा की, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, कब तक यहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाएगी? 4 विधानसभा सीटों में से कहाँ कहाँ अभी रुझान आ चुके हैं? कौन सी वीआईपी सीटें हैं? क्या लग रहा है यहाँ पर एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसको बढ़त मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अदर के खाते में भी जाती हुई 5 सीटें नजर आ रही हैं और चुनावी मुकाबले में सहरसा की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर अदर भी चुनावी समर में है। अभी मैडम यहाँ पर मैं शुरुआत नहीं हुई है, अब होने वाली है। अब देखिए जो ये जिनके खाते में, किसके खाते में ये रुझान जा सकती है और ये हो सकता है। और यहाँ सिंधी बख्तियारपुर और यहाँ से क्या कहते हैं आपको सनबरसा से सरिता पासवान भी कह रही है जो यहाँ से मेरी जीत की तय है। बिल्कुल। और क्या लग रहा है यहाँ पर कौन से चुनावी मुद्दे थे? जनता ने किस चुनावी मुद्दे को लेकर वोट डाला होगा? क्योंकि जब हमने देखा था कि वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे थे तो महिलाओं के अलग मुद्दे थे, इसके साथ ही अलग अलग युवाओं के भी मुद्दे थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी इस बार लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। ज्यादातर महागठबंधन में भी की है और आपको एनडीए में भी की है और दोनों तरफ किए हैं। और यहाँ पर मैं महागठबंधन का कहना है
जो मेरी सरकार बन रही है और ये चारों विधानसभा से चारों सीटें हम ले रहे हैं। और सहरसा की बात करें, इसके साथ ही सोनबरसा की बात करें, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, किस प्रत्याशी का दावा मजबूत नजर आ रहा है? अब सोनबरसा से क्या कहते हैं बीजेपी का आलोक रंजन विधायक जी, वो भी कह रहे हैं जो मेरा भी यहाँ से जीत तय है, और यहाँ से सोनबरसा से सरिता पासवान भी कह रहे हैं जो मेरा जीत तय है। सिमरी सीट की बात करें अगर रत्ना, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि जनसुराज से भी एक कैंडिडेट चुनावी समर में है। जो है तो संजय सिंह जो है हेलीकॉप्टर, ठीक है, वो कह रहे हैं जो मेरा यहाँ से पूरा जीत है और मेरा ये पूरा यहाँ पर मैं पूरा बहुमत के साथ में अपना जीत तय कर रहे हैं। ईवीएम की गिनती कब तक शुरू हो जाएगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? पोस्टल बैलेट की गिनती क्या पूरी खत्म हो चुकी है? नहीं, अभी खत्म नहीं हो चुकी है, अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी शुरुआत होने वाला है, अभी ये 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी मैम। बिल्कुल, और आपके पीछे भी तस्वीरें दिखाइएगा, क्या तैयारियां हैं वहां पर, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और कितने जवानों की वहां पर तैनाती है सीसीटीवी फुटेज से भी? क्योंकि मैं पीछे दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा मैं अपना पीछे दिखा सकती हूँ, यहाँ पर प्रशासन की पूरे तैनात है और सब कुछ ये अच्छा से शांतिपूर्वक, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पर नहीं मतगणना होने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप अपडेट देते रहिएगा जिस तरीके से आप बता रही है कि वहाँ पर तमाम तैयारियां हैं और धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे। जिन 4 सीटों पर आप बात कर रही थी, लेकिन देखिए अगर बताएं तो आरजेडी के खेसारी लाल जो है आगे चल रहे हैं। नगर से बीजेपी के मैथिली ठाकुर, जो कलाकार इस बार चुनावी समर में थे, वो अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। एक सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार भी आगे है, क्योंकि अदर के खाते में जो है 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए अभी तक 79 और महागठबंधन जो है 57 सीटों पर आगे चल रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। महुआ से तेज प्रताप आगे चल रही है। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीटें कुछ आपको बता रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार आगे चल रही है और लगातार बढ़त वो बनाए हुए हैं। एआईएमआईएम का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, एक सीट पर आगे है। सीमांचल की ये सीट वैसे हो सकती है। जनसुराज की 2 सीटों पर बढ़त है, यानी कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी खाता खोलते हुए बिहार के चुनावी समर में नजर आ रही है। पहली बार जनसुराज पार्टी चुनावी समर में उतरी, लेकिन 2 सीटें खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छपरा सीट से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, सबसे युवा प्रत्याशी पूरे बिहार में। जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं 2 सीटों पर आगे अभी चल रहे हैं अदर के खाते में, क्योंकि 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लखीसराय सीट से विजय सिन्हा आगे चल रही हैं और धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की, दूसरी तरफ अगर बात करें तेज प्रताप यादव अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, और जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनकी पार्टी के भी 2 उम्मीदवार अभी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो ये कह सकते हैं कि अदर में जो 6 सीटें जा रही है, एक तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार एक आगे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जनसुराज के जो कैंडिडेट है वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कही कि जनसुराज भी काफी मेहनत किया। मैंने कहा था कि 3 वर्षों से वो लगातार फील्ड में है। हालांकि जो अभी सामने दिख रहा है, जितना होना चाहिए था वो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 सीट से आगे वो चल रहे हैं। क्योंकि वो लगातार 3 वर्षों से विभिन्न जिले में उनका कार्यकर्ता जो है टीम काम कर रही थी, अपना बढ़त हासिल कर रहा है। लेकिन बावजूद भी अगर 2 सीट से अभी तत्काल आगे बढ़त हासिल की है तो कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो काम का बातें दिख रही है। लेकिन सवाल है क्या कि वो एक नई पार्टी है। हालांकि एक नई पार्टी होने के बावजूद भी अगर इस तरह से उनका शानदार नहीं बल्कि जो भी प्रदर्शन हो रहा है वो
उसके मुताबिक नहीं हो रहा, फिर भी बावजूद भी वो अपने आप को कम से कम एक चेहरा के रूप में आगे बढ़त लाएगा। और वो मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में कम से कम जो जिस तरह से मैंने लगभग 18 से 19 जिलों का भी दौरा किया था, तो उसी स्थिति से लिहाजा में कहा जाएगा कि 2 अंक वो ला सकता है। हालांकि एग्जिट पोल उसे कहीं नहीं दिखाई दिया है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, चूंकि मैंने कई दर्जनों विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और वहां सभी मतदाताओं से मैंने बात की, चूंकि उनका एक बड़ा फैक्टर था कि पलायन रोको, चूंकि वो यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने आरोप भी कहा, उसी बात पर वो सत्ता पक्ष और विपक्ष बातें भुना रहा है। की भलाई की बात अगर करते हैं तो अच्छी बात है, और बिहार की कम से कम इतना तो समझ में दोनों पार्टियां को, कम से कम मेरे जनस्वराज की पार्टी रहने के कारण तो सामने आई कि हमेशा अब बेरोजगार और रोजगार की बात होनी चाहिए, न कि जाति और प्रथा की बात होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें धर्मेंद्र, तो जो कुछ सीटें हैं जहां पर पहली बार चुनावी समर में कुछ कलाकार उतरे, मैथिली ठाकुर की बात करें तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ खेसारी लाल भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, और एक और महत्वपूर्ण सीट थी मोकामा, अनंत सिंह भी यहां पर आगे चल रहे हैं। हालांकि तमाम आरोप लगे, जेल में है इस वक्त, तभी भी इस सीट पर अगर हम देखें तो वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोकामा का जो अनंत सिंह है वो पटना में वहां के लोगों ने बताया मुझे कि 2 लाख लोगों की व्यवस्था कराई गई है भोजन का। अब जाहिर सी बात है कि कितना कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तक देखिए 243 विधानसभा सीटों की बात करें तो 146 पर रुझान सामने आ चुकी हैं। एनडीए के खाते में 82 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 58 सीटों पर आगे है, अदर के खाते में 6 जाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी 44, कांग्रेस 8 पर आगे है। तो बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है गठबंधन में। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। जनसुराज की 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर की ये पार्टी खाता खोलती हुई नजर आ रही है। राघोपुर सीट से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे लगातार बने हुए हैं। तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी, तो देखिए डिप्टी सीएम है इस वक्त, और हमने देखा था सबसे पहले वो तारापुर सीट से पहले से ही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, इस बार पहली बार चुनावी समर में उतरी है। लखीसराय सीट से विजय सिन्हा आगे चल रही है। महुआ से बात करें तो तेज प्रताप यादव आगे है। एक सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार भी आगे चल रही है, तो एआईएमआईएम का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो एनडीए लगभग 80 सीटों से आगे चल रही है। बीजेपी को इसमें 40 सीटें, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हुई मिल रही हैं। जेडीयू की बात करें 33 सीटों पर, और महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है, क्योंकि 44 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में लगभग 7 से 8 सीट अभी तक पहुंची है, लेकिन एआईएमआईएम की बात करें तो 1 सीट पर आगे है। माना यह जा रहा है कि ये सीमांचल की कोई सीट हो सकती है, क्योंकि एआईएमआईएम का वर्चस्व सीमांचल की जो 24 सीटें थी वहां पर रहा था। पिछले चुनाव में लगभग 4 से 5 सीटें एआईएमआईएम के खाते में गई थी, लेकिन अभी फिलहाल 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।